नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं, जहां एक और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अब सीटों की मांग एनडीए में भी तमाम राजनीतिक दल बीजेपी से करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो अपना दल हो, निषाद पार्टी हो या फिर यहां पर सुभाषपा। और बीजेपी की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सवाल लगातार ये बन रहा है कि कांग्रेस आखिरकार उत्तर प्रदेश में अपनी उन सीटों को कैसे बचाती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस के हाथ से अमेठी गया था और अब कहा जा रहा है कि शायद रायबरेली और यहां पर वो तमाम सीटें भी कांग्रेस के हाथ से निकल सकती हैं जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास रह गई थी। तब तो महागठबंधन था और जैसे तैसे कांग्रेस ने इन सीटों को बचा लिया, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस के हालात हैं सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में, हो सकता है कि 2024 के चुनाव में ये गिनी चुनी सीटें भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाए। ऐसे में बार बार कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी यहां पर शामिल किया जा सके, लेकिन मायावती उस धोखे, उस छल को अभी तक नहीं भूल पाई हैं जो पिछली बार गठबंधन करने पर हुआ था। यहां पर मायावती पहली बार इस बात पर खुलकर बोलती हुई भी नजर आई है। क्या कुछ कहा मायावती ने, सुनिए जरा। 1996 में बीएसपी ने यूपी में हुए विधानसभा का आम चुनाव कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें पार्टी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को ही ज़्यादा फायदा हुआ था। तो तब फिर बीएसपी ने यहाँ सन 2002 में विधानसभा के हुए आम चुनाव अकेले ही लड़ा था, जिसमें पार्टी की पहली बार यहाँ 67 से बढ़कर लगभग 100 सीटें जीत कर आई थी, जिसमें 2 हमारे विधायक सिंबल ना मिलने की वजह से समय से इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे। उसके बाद सन 2007 में यूपी में विधानसभा के हुए आम चुनाव में बीएसपी ने फिर से अकेले चुनाव लड़कर यहाँ अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली थी, जबकि उस समय ये चुनाव ईवीएम से ही हुआ था, जिसमें शुरू में कोई धांधली व बेईमानी आदि नहीं हो पाई थी। साथ ही यहाँ लोकसभा आम चुनाव में व देश के अन्य राज्यों में भी अकेले चुनाव लड़कर खासकर वोट प्रतिशत के हिसाब से पार्टी की काफ़ी अच्छी स्थिति रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब हर चुनाव में ईवीएम में काफ़ी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है। ऐसी ये आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफ़ी कुछ नुकसान हो रहा है, जबकि इसके बावजूद भी हमारी पार्टी ये सोचकर देश में सभी चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ती है कि पता नहीं कब ईवीएम में धांधली व बेईमानी आदि करने वालों का सिस्टम फेल हो जाए, तो तब फिर संबंधित चुनाव में सही रिजल्ट आ सकता है। हालांकि अब ईवीएम के विरोध में काफ़ी आवाज़ें भी उठने लगी हैं। ऐसे में ये सिस्टम कभी भी खत्म हो सकता है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन भी देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद सवाल लगातार ये बन रहा है कि मायावती ने तो खुलकर अपनी नाराजगी को रख दिया कि आखिरकार वो क्यों कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती हैं, लेकिन क्या अब खुलकर अपनी बात को कांग्रेस पार्टी भी रखती हुई नजर आएगी। कहा जा रहा है कि इस बार हाथों में कमान खुद सोनिया गांधी ने थाम ली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो करारी हार मिली थी, उसके बाद अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर शायद सोनिया गांधी का भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए तमाम जो बैठकें कांग्रेस की दिल्ली में चल रही हैं, उनका सीधा कनेक्शन यहां पर सोनिया गांधी से लगा हुआ है। सोनिया गांधी की मर्जी के बिना कोई भी फैसला यहां पर नहीं लिया जा रहा है। तो मायावती के इस बड़े खुलासे के बाद क्या अब इस तलखी को दूर करने का काम सोनिया गांधी की तरफ से किया जाएगा या सोनिया गांधी यहां पर बड़ी पहल मायावती
को लेकर करती हुई नजर आएंगी। जिस तरह से मायावती ने खुलकर अपनी बात रखी, क्या अब मायावती को मनाने के लिए सोनिया गांधी भी खुलकर अपनी बात यहां पर रखती हुई नजर आएंगी? और सोनिया गांधी की इस बड़ी पहल के बाद क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई नजर आएंगी, जिसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं? मुलाकात का सिलसिला या फिर फोन पर बातचीत, क्या सोनिया गांधी की तरफ से भविष्य में ऐसा होता हुआ देखा जाएगा या नहीं? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।